अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि टाइटल आपके सामने है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, थोड़े से दिन बाकी हैं, तो बात कर लेते हैं हम आपके पेपर में आने वाले सिलेबस की कि कितने सिलेबस के अंदर से आपका फ़ाइनल टर्म पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसमें कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और पेपर का जो टोटल ड्यूरेशन है, टाइम है, वो क्या होगा। तो चलें इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बगैर सब्सक्राइब के ही आप देखते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और साथ में व्हाट्सएप चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आप चैनल के ऊपर भी देख सकेंगे व्हाट्सएप वाले में। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सिलसिला भी शुरू है स्प्रिंग 2024 के लिए। और उस सिलसिले में अगर आपको मालूमात रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ पे वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। और साथ में आपको एडमिशन के हवाले से भी कुछ भी मालूमात रिक्वायर्ड हैं तो हर वीडियो में नंबर हमारा दिया होता है, तो आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चलें एग्ज़ाम्स के ऊपर बात कर लेते हैं जैसा कि आपको पता है। और कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साइट के ऊपर चल रहे हैं, उसके ऊपर भी आप लाजमी देखें अगर कोई इसमें से ज्वाइन करना चाहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत हद तक फ्री भी हैं। चलें इसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह कल दे दूँगा। रोवर्स टूरिज़म हाइकिंग एंड माउंटेनियरिंग क्लब। तो चलें आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम एक LMS ओपन करेंगे ताकि आपको जो सारी की सारी बातें हैं पेपर पैटर्न के हवाले से या सिलेबस के हवाले से या टाइम के हवाले से वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएँ, ना कि ऐसे हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूं आपको और वो चीज़ें आपको LMS ओपन कर लेते हैं ताकि हर चीज़ हमें सामने नज़र आए और आप उसी तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को चेक कर सकें अपने LMS के अंदर। तो याद रखिएगा कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तैयारी के हवाले से कि आप उसमें से किस तरह से अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो वो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और दूसरा इलेक्शन के हवाले से आपको बता दूं कि इलेक्शन की वजह से कोई भी पेपर की जो टाइमिंग है, मतलब जिस डेट को शुरू होने हैं वो कोई आगे पीछे नहीं होगी, उसके कोई चांसेस नहीं है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर करके अपने पेपर्स की तैयारी के ऊपर फोकस करें। LMS हमारा ओपन हो गया है और उसमें हम अब देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं पेपर के हवाले से। तो चलें किस तरह चेक करना है आपको पता है कि हम बार बार बताते हैं आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी LMS के अंदर अनाउंसमेंट्स के अंदर आती है और आपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट को चेक करना है। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट देखते हैं कि पेपर के हवाले से हमें क्या बताया जा रहा है। इसमें ऐसे हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स आ चुकी हों और कुछ की अभी आने बाकी हों। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है अनाउंसमेंट्स आने का पेपर पैटर्न के हवाले से। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का टाइम होगा वो होता है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा टाइम होता है आपके फ़ाइनल टर्म के अंदर। और यहाँ से अगर आप देखें तो इस सब्जेक्ट में अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल टर्म एग्जाम्स विल बी 90 मिनट्स 1.5 आवर्स एंड देयर विल बी फॉलोइंग 2 सेक्शन इन पेपर्स। और साथ में उन्होंने पेपर का पैटर्न भी दे दिया। यहाँ पे देखें सेक्शन A ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सेक्शन B सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। याद रखें आपने हर पेपर की अनाउंसमेंट्स को अलग-अलग कंसिडर करना है। अब यहाँ पे आ जाएं। इन द सब्जेक्ट सेक्शन देयर विल बी ए टोटल of 10 questions, 6 question of 3 marks and out of which the student will attempt 4 question। यानी कि 10 क्वेश्चन टोटल होंगे, 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे जिसमें से 4 करने हैं एंड 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। और बाकी जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो 4 क्वेश्चन वो 5-5 नंबर के होंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। तो टोटल सब्जेक्टिव पार्ट्स में आपको बताया जाएगा कि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 3 नंबर वाले आपने इतने करने हैं और 6 में से 4 करने हैं और जो 5 नंबर वाले हैं
3 क्वेश्चन उसमें से करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में क्या तफसील है। तो आपने याद रखिएगा कि हर सब्जेक्ट को मैं बार बार कहता हूँ कि आपने उसको बार बार बताना है, चेक करनी है अपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स, उनको मिक्स नहीं करना। एक को नहीं देखना कि आप एक जैसी आ गई तो बाकी फिर सेम टू सेम होंगे। अब यहाँ पे अगली अनाउंसमेंट्स के अंदर सिलेबस भी आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म एग्जाम्स विल कवर लेक्चर्स 21 से 45, यानी उसमें से मैंने जो पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको 23 से आगे होंगे, तो उन्होंने 2 मज़ीद उसमें से ऐड कर दिए हैं, तो 21 से लेकर 45 होंगे। द एग्ज़ाम विल बी बेस्ड ऑन MCQs एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 3 and 5 मार्क्स, और 3 और 5 वाले नंबरों वाले क्वेश्चन की तफसील पिछली अनाउंसमेंट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द वीडियो केयरफुली एंड गो थ्रू द हैंडआउट्स। 2 चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, वीडियोज़ और हैंडआउट्स। thoroughly for exams preparation. Also please note that exam will be held on campus, और एग्ज़ाम्स कैंपस में होंगे। ये तो खैर सबको ही पता है कि एग्ज़ाम्स हमेशा कैंपस में ही होते हैं। अगली अनाउंसमेंट्स इसके हवाले से देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है, तो ये अनाउंसमेंट्स जो एग्ज़ाम्स के हवाले थी वो हो गई कंप्लीट। अब अगले किसी सब्जेक्ट को हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारी वीडियो के टाइटल के मुताबिक आपको सिलेबस भी बताया जा रहा है और पेपर पैटर्न का भी पता चल रहा है, और साथ में जो पेपर की टाइम है, कितना टाइम होगा पेपर का, वो भी क्लियरली मेंशन किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपने हर सब्जेक्ट में से अब नोट कर लेना है, और क्या करेंगे कि जो बेस्ट ऑप्शन होता है बार बार आप हर अनाउंसमेंट्स को चेक करें जाके, और याद ऐसे होता है कि आप चेक करते हैं और फिर आप भूल जाते हैं कि सिलेबस था कितना, तो एक आप इसको कहीं ना कहीं डायरी के अंदर नोट कर लें। अपने सब्जेक्ट के नाम लिखें और सामने उसमें से जितना सिलेबस है वो लिखें, और पेपर का पैटर्न भी लाजमी लिख लें कि इतने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इतने MCQs होंगे, और एक पेज आपके सामने हो, बजाय कि हर दफ़ा चेक करने के लिए आप LMS ओपन करें, क्योंकि अब आगे जो अनाउंसमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स कह रहा हूँ आपको, जो MCQs जो आपके क्विज़ वगैरह थे या असाइनमेंट्स हैं वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। अब मज़ीद कोई चीज़ नहीं आने वाली, तो हो सकता है कि चंद एक किसी सब्जेक्ट में कुछ बाकी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अब जो काम था एकेडमिक और वो जो एक्टिविटीज़ थी, ग्रेडेड एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स, क्विज़ वगैरह, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे अगले सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, द मेन ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, सेम एज जिस तरह पिछले सब्जेक्ट में हमने चेक किया। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा है, और उसमें भी उन्होंने बताया कि 2 हिस्से होंगे पेपर के, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इन द सब्जेक्टिव सेक्शन देयर विल बी टोटल 10 क्वेश्चंस, सेम एज इसमें भी है कि उसमें 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। 3 जो होंगे 6 जो होंगे वो 3 नंबरों वाले, और उनमें से 4 करने होंगे, और बाकी जो 5 नंबरों वाले हैं उसमें भी 3 क्वेश्चन करने होंगे। 4 होंगे, यानी 5 जो हैं 5 नंबरों वाले वो 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 तो लाजमी करने हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पिछली दफ़ा बताया गया था, आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यहाँ पे जो बेस्ट होता है उसमें से अच्छे नंबर, जिस क्वेश्चन में अच्छे नंबर आते हैं वही मार्किंग हो जाती है। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, अगर कोई इस हवाले से मज़ीद अनाउंसमेंट्स हैं तो मज़ीद अनाउंसमेंट्स में यहाँ पे उन्होंने पेपर का पैटर्न प्लस सिलेबस भी बता दिया गया है, सारी चीज़ें अलग अलग मेंशन कर दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स विल कंप्राइज लेक्चर 21 to 45, यानी अब 23 की बजाय 21 से कर दिया है, और साथ में टॉपिक भी मेंशन है। टॉपिक भी आपने अच्छी तरह से नोट कर लेने हैं। अगर आपके पास हैंडआउट्स हैं या PDF है, तो फिर आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप एक सिंपल पेज के ऊपर अपनी डायरी में ये चीज़ें नोट कर लें हर सब्जेक्ट के सामने। हैविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस ऑफ 1 का मतलब MCQs है, और 3 और 4 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स विल बी 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स का पेपर होगा। For exam preparation, go through LMS course content carefully, listen the videos, lectures as well as read the material handouts. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे जो बेस्ट है
वो यही होता है कि आप वीडियोस देखें। इसमें मैंने कुछ बातें बताई थी आपको अच्छे नंबर और अच्छी CGP बनाने के लिए। तो सबसे बेस्ट तो यही है, आपके LMS में दिए हुए हैंडआउट्स और साथ में वीडियो लेसन्स, तो आप उनको अच्छी तरीके से देख करके समझ के उसकी तैयारी करें, और आप कोई वजह नहीं कि अच्छे नंबर ना ले पाएँ। और मैं आपको बता दूं साथ में कि अगर हम इस सब्जेक्ट की असेसमेंट स्कीम, तो अब मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा हिस्सा आपके रिज़ल्ट का यहाँ से शामिल होगा, जो अब आप पेपर देने वाले हैं। यानी 60% आपके टोटल रिज़ल्ट में जो पोर्शन है वो आपके फाइनल टर्म से आता है। तो इसलिए एक बड़ा मैच यूँ समझ लें आप खेलने वाले हैं, और इस मैच में जो भी आप परफॉर्म करेंगे वो आपके ओवरऑल रिज़ल्ट के ऊपर अफेक्ट करेगा, और अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि यहीं से आपके पास होने का और अच्छी CGP बनने का सिलसिला शुरू होगा इस पेपर से, फाइनल टर्म पेपर से। मिड टर्म पेपर तो आपको जस्ट थोड़ी सी सपोर्ट करता है, और उसकी बेस के ऊपर आप ये कंसिडर नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते कि फ़ेल हो गए या पास हो गए। उसमें से जितने अच्छे आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के काम भी आए हैं तो वो उसे परेशान होने वाली बात नहीं है। वो अब वो जो कसर थी पिछले पेपर में, मिड टर्म में नहीं पूरी कर सके, वो अब यहाँ पे उनको वो करनी है फाइनल टर्म पेपर में। इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा मसला चल रहा है। चलें असेसमेंट स्कीम देख लेते हैं कि अगर इसकी आई हुई है तो आपको ये पहले भी बताया था, तो दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं हम असेसमेंट स्कीम को। तो यहाँ पे देखें, ये जो सारा था इसी तरह सेम हर सब्जेक्ट में असेसमेंट्स, आपको असेसमेंट स्कीम नज़र आ जाती है। तो एक बड़ा हिस्सा यानी 60% अब आप गेन करेंगे जो भी आपने पेपर देने हैं फाइनल टर्म वाले। बाकी जो असाइनमेंट्स, क्विज़, GDP थी वो थोड़े थोड़े पोर्शन थे, 2%, 4%, और फिर इस तरह असाइनमेंट के 4 और क्विज़ के 4। ये जो असेसमेंट स्कीम है ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट में मुख्तलिफ थी, लेकिन ये जो चाहे उसमें ये पोर्शन कम या ज़्यादा हो सकता था, लेकिन जो फाइनल टर्म है वो सभी सब्जेक्ट में सेम है। तो इसलिए अब जो पेपर दे रहे हैं वो यूँ इसने बड़ा हिस्सा आपका ऐड होना है। तो जितने अच्छे नंबर लेंगे उतना ही आपका ये पोर्शन आपको इन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग बना देगा, और नतीजा क्या होगा कि आपका अच्छा CGPA आ सकता है। उम्मीद है कि इस हवाले से अब जितनी भी अनाउंसमेंट्स आएंगी वो आप अपने LMS के अंदर से चेक करेंगे। और कुछ पेपर्स ऐसे थे जैसे CS 101 या कुछ और, लाजमी गौर करना है कि दोबारा से जो अनाउंसमेंट्स आती है उसमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मिड में उनके बारे में ये बताया गया था कि अगर उनका जो मिड है वो MCQs बेस है तो आगे फाइनल टर्म भी MCQs बेस होगा। तो मज़ीद देख लेते हैं इसमें से, होपफुली आप ये चीज़ें जो मैंने आपको तरीक़ाकार समझाया आप समझ गए होंगे। तो बाकी कुछ नया नहीं है, मिड टर्म आप दे चुके हैं, उसी तरह से ये सारी चीज़ें भी चलनी है आगे। तो इंशाल्लाह दुआ करता हूँ आपके पेपर भी अच्छे हों और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया हुआ तो वो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अल्लाह हाफिज़।